फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस। देखिए रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम इंडियन हेम्प प्लांट इज, ठीक है। देखिए इंडियन हेम्प जो होता है, कैनाबिस जो होता है ना, कैनाबिस, उसको कैनाबिस का सिनोनिम होता है इंडियन हेम्प, ठीक है। तो इससे जो रेजिन ऑब्टेन होता है वो बताना है आपने। देखिए भांग है ऑप्शंस में, कोडीन है, चरस है या ओपियम है, ठीक है। तो रेजिन जो होता है जो हेम्प से, इंडियन हेम्प से ऑब्टेन होता है वो आपका रेजिन होता है, चरस होता है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, चरस, ठीक है। तो एक बार देखिए जो कैनाबिस के बारे में देखिए लिखा हुआ है, कैनाबिस जो है इसका सिनोनिम आपका हो गया इंडियन हेम्प होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? कैनाबिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावरिंग टॉप ऑफ द कल्टिवेटेड फीमेल प्लांट, ठीक है। फीमेल प्लांट इसके लिए यूज़ करते हैं, कल्टिवेटेड फीमेल प्लांट ऑफ कैनाबिस सटाइवा, और फैमिली कौन से? कैनाबिनेसी इसकी फैमिली होती है, ठीक है। तो इससे जो नार्कोटिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं? देखिए नार्कोटिक प्रोडक्ट फ्रॉम कैनाबिस कौन कौन से हैं? तो इसमें जो नार्कोटिक सब्सटेंस जो ऑब्टेन होते हैं उसमें आपका होता है कौन कौन से? चरस, गांजा और भांग। भांग को हशीश भी बोलते हैं। तो ये तीनों जो है नार्कोटिक सब्सटेंस है जो इंडियन हेम्प, जो कैनाबिस जो होता है उससे ऑब्टेन होता है। कौन कौन से? चरस जो एक रेजिन होता है, अभी हमारे क्वेश्चन में था, गांजा और एक भांग, ओके। तो देखिए चरस क्या है? रेजिनस एक्सुडेशन कलेक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द हेम्प प्लांट, ठीक है। तो चरस क्या है? रेजिन होता है। और भांग इज प्रिपेयर्ड बाय कटिंग द लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ द प्लांट। और जो गांजा है, गांजा कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ द फीमेल प्लांट, ठीक है। तो ये चरस, गांजा और भांग ऑब्टेन होते हैं किससे? इंडियन हेम्प मतलब कि कैनाबिस से, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए कैटालिटिक ट्रायड इन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम की बात हो रही है। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम क्या होता है? जो एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है, ओके। तो एसिटाइलकोलिन जो होता है उसकी हाइड्रोलिसिस कराता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। अब एसिटाइलकोलिनेस्टरेज के बारे में क्या पूछा हुआ था कि कैटालिटिक ट्रायड इन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेजिड्यू, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है ना, इसमें देखिए दो साइट होते हैं, एक तो अनायनिक साइट होती है और एक होती है एस्टेरेटिक साइट होता है, एस्टिरेटिक साइट होती है, ठीक है। तो जो ये एस्टिरेटिक साइट होती है ना, इसमें जो अमीनो एसिड का कैटालिटिक ट्रायड प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन से हैं आपने बताने हैं। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, सीरीन हिस्टिडीन ग्लूटामेट, सीरीन आर्जिनिन ग्लूटामेट, थ्रियोनिन हिस्टिडीन एस्पार्टेट, थ्रियोनिन आर्जिनिन ग्लूटामेट। तो देखिए इसमें एस जी एच आपने याद रखना है, सीरीन, ग्लूटामेट और इसमें होता है हिस्टिडीन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको ए में दिया है, देखिए सीरीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामेट आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए टेबल स्पूनफुल में कितने ml है? 15 ml, 10 ml, 5 ml या 30 ml। तो 1 टेबल स्पूनफुल में होता है आपका ऑप्शन ए 15 ml होता है, ओके। बाकी देख लीजिए 1 टीस्पूनफुल में 4 ml, 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है, 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, और 1 फ्लूइड आउंस में होता है 30 ml, और 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml, 1 टम्बलर फुल में 240 ml, ओके। नेक्स्ट है वाटर इंसोल्यूबल पार्ट ऑफ ट्रगाकैंथ। ट्रगाकैंथ का जो वाटर इंसोल्यूबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? बेसोरिन, ट्रगाकैंथिन, अरेबिन या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए जो वाटर इंसोल्यूबल पार्ट होता है वो आपका होता है बेसोरिन होता है ट्रगाकैंथ का, और जो ट्रगाकैंथिन होता है ये वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है। वाटर सोल्यूबल पार्ट क्या होता है? ट्रगाकैंथिन होता है। वाटर इनसोल्यूबल पार्ट होता है बेसोरिन होता है, ओके। ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। ट्रगाकैंथ के बारे में देख लीजिए, इसका बायोलॉजिकल सोर्स इसमें लिखा हुआ है कौन सा होता है? इट इज अ ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रागेलस गमीफर, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसकी फैमिली ट्रगाकैंथ की क्या होती है? लेगुमिनोसी, जो सना की फैमिली भी होती है, लिकोरिस की भी होती है, लेगुमिनोसी है ना। नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इनिबिटर। देखिए कोट्राइमोक्साजोल जो होता है इसमें होता है सल्फामिथोक्साजोल, सल्फामिथोक्साजोल होता है जो क्या होता है? इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, प्लस ट्राइमिथोप्रिम होता है, ठीक है, ट्राइमिथोप्रिम। तो ये क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से हैं, किस किस का कॉम्बिनेशन है? सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है कोट्राइमोक्साजोल, ओके। तो ये जो कोट्राइमोक्साजोल है क्या इनहिबिट करेगा? पहले एक बार इसके ऑप्शन देखिए, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, टेट्रा हाइड्रो रिडक्टेज या मोनो हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो ये होता है DHFR, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो कोट्राइमोक्साजोल के बारे में देखिए कुछ लिखा हुआ, कोट्राइमोक्साजोल जो होता है इसमें मैंने आपको बताया सल्फामिथोक्साजोल होता है प्लस ट्राइमिथोप्रिम, और इनका रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है
और ट्राइमिथोप्रिम का 1 होता है। तो इसको याद कर लीजिए, सल्फामेथोक्साजोल का जो एस है ना, इसको रिलेट करिए 5 से। तो आपको ये मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद रह जाएगा कि 5 जो रेशो है वो सल्फामेथोक्साजोल का है और 1 रेशो होता है ट्राइमिथोप्रिम का। ओके, ये होगी एक बात। अभी देखिए, जो सल्फामेथोक्साजोल क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, और ट्राइमिथोप्रिम क्या है, डाई अमीनो पिरिमिडीन एंटीबैक्टीरियल होता है। और देखिए इन दोनों को ही, देखिए सल्फामेथोक्साजोल को ही क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि जो इन दोनों का टी हाफ होता है नियरली सेम होता है, 10 आवर्स जो होता है दोनों का टी हाफ सेम होता है, 10 आवर्स होता है। तो इसीलिए सल्फामेथोक्साजोल को कंबाइन करते हैं ट्राइमिथोप्रिम के साथ। ओके, और इनका मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए एक बात और, देखिए सल्फोनामाइड्स भी बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और ट्राइमिथोप्रिम भी बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन जो होता है कोट्राइमोक्साजोल, ये क्या होता है, बैक्टेरिसाइडल होता है, बैक्टेरिसाइडल होता है, ये याद रखना है। ओके, और देखिए कोट्राइमोक्साजोल क्या है, बैक्टेरिसाइडल होता है। कोट्राइमोक्साजोल एक्ट बाय सिक्वेंशियली इनहिबिटिंग एंजाइम ऑफ फोलिक एसिड पाथवे। फोलिक एसिड पाथवे के जो एंजाइम्स है उनका इसमें क्या सिक्वेंशियल इनहिबिशन होता है। देखिए कैसे, सल्फामेथोक्साजोल जो है ये किसको इनहिबिट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ द डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की फॉर्मेशन जो होती है पैरामिनो बेंजोइक एसिड से, उससे पैरामिनो बेंजोइक एसिड से जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है उसको इनहिबिट करता है सल्फामेथोक्साजोल। फिर बाद में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। और यहाँ पर जो एंजाइम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है, जिसको कौन सा इनहिबिट करता है, आपका जो है ये ट्राइमिथोप्रिम क्या इनहिबिट करेगा, जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इसको इनहिबिट करता है, जिससे क्या होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता। ओके, देखिए अभी इसमें देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा इस डायग्राम में, देखिए ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, टेरिडिन प्लस पाबा पैरामिनोबेंजोइक एसिड से क्या बनता है, डाइहाइड्रोटिरोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेटेज, और इसी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं आपके सल्फोनामाइड्स। ओके, बाद में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड के प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जिसको कौन इनहिबिट करता है, ट्राइमिथोप्रिम। तो इसमें सिक्वेंशियल इनहिबिशन होता है, क्योंकि जो कोट्राइमोक्साजोल है उसमें सल्फोनामाइड आपका प्रेजेंट है, सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम है, तो ये एंजाइम इनहिबिट होगा, साथ में ये भी एंजाइम इनहिबिट होगा, है ना। तो ये आपका होता है कोट्राइमोक्साजोल के बारे में ये था। आई थिंक इसमें देखिए अलग अलग से सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, इनका रेशो पूछ लेंगे, सल्फामेथोक्साजोल का कितना रेशो है और ट्राइमिथोप्रिम का कितना है, उनको क्यों कंबाइन करते हैं, इनका मतलब टी हाफ सेम होता है, 10 आवर्स होता है इसलिए, और ट्राइमिथोप्रिम जो है ये डायमिनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव होता है, ये भी याद रखना है। तो ये सारी बातें हो गई इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ। लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन, देखिए लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे लिमिट टेस्ट अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, ठीक है, ये हैवी मेटल्स, तो आपको ये सारे के सारे जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट आपको दिया हुआ है, लिमिट टेस्ट आपको सारे अच्छे से पढ़ने हैं। अभी हमारे क्वेश्चन में आपको सिल्वर नाइट्रेट पूछा हुआ है, किसके लिमिट टेस्ट में यूज़ करते हैं, क्लोराइड में, सल्फेट में, आयरन में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए इसमें लिखा हुआ है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट इसमें यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन होती है, एंड सोल्यूबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं टू गिव ओपैलिसेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो आप ये देख लीजिए इसमें ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें जो क्लोराइड है और प्लस इसमें क्या सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं और इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड के इसमें ओपैलिसेंस जो है इसमें प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये है इसकी रिएक्शन, ये आपका हो गया लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस द ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन, ठीक है, मतलब कि प्लेसेंटा को कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सी आईजी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ओके, देखिए ऑप्शंस में आपको IgM, IgG, IgD या IgA, तो आपको जो ये है इसमें ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है वो IgG होती है, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, IgG, ये क्या प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, IgG, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए ऑप्शन जो है इस बी राइट हो गया। और देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में कुछ मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। IgG देखिए कौन कौन सी होती है, देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है IgG, फिर होती है IgA, फिर होती है IgM, फिर होती है IgE और एक होती है IgD, ठीक है, GAMED, इसको आप ऐसे भी याद रखें, GAME, गेम होता है उसके आगे D और लगाना है, तो ऐसे आप कौन कौन सी 5 इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं इनके नाम याद कर सकते हैं। ओके,
देखिए अभी आपको सबसे पहले हम देखते हैं आईजीजी के बारे में, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। आईजीजी क्या है? मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द बॉडी। मतलब कि ये जो आईजीजी होती है ना, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। देखिए ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 75 to 80% ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो हमारी होती है, मोस्ट अबंडेंट जो एंटीबॉडी कहेंगे वो आपकी आईजीजी होती है। ओके, 75 to 80% जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑफ ऑल एंटीबॉडी आईजीजी हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन अबाउट 23 डेज। इसका लाइफ स्पैन में सबसे लॉन्गेस्ट होता है 23 डेज का। आईजीजी इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ये केवल यही एंटीबॉडी ऐसी होती है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है और क्या करती है? प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू डेवलपिंग फिटस। फिटस जो होता है उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है आईजीजी। ओके, तो आईजीजी के बारे में हम याद रखेंगे, कौन कौन सी बातें याद रखेंगे? मोस्ट कॉमन, मोस्ट अबंडेंट, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। मोस्ट कॉमन है, मोस्ट अबंडेंट है, 75 to 80%, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, और जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा फिटस को। ये सारी बातें आपकी किसके बारे में है? आईजीजी के बारे में। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए आपको आईजीएम के बारे में लिखा हुआ है। आईजीएम जो क्या है? फर्स्ट एंटीबॉडी दैट इंटरैक्ट विद न्यू बैक्टीरिया दैट एंटर द बॉडी, ठीक है। मतलब कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करती है वो आपकी आईजीएम होती है। और इसका हाईएस्ट मोलिकुलर वेट, अगर आपसे पूछे हाईएस्ट मोलिकुलर वेट कौन सी एंटीबॉडी का है, इम्यूनोग्लोबुलिन का है, तो आईजीएम का होता है। ओके, और इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 5 डेज होता है। और ये इसकी जो कंसंट्रेशन है 5% to 10% ऑफ द एंटीबॉडी इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। 5% से 10% तक है। फिर आपका आईजीए के बारे में लिखा हुआ है। आईजीए जो होती है मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी आफ्टर आईजीजी, ठीक है। आईजीजी के बाद में आईजीए प्रेजेंट होता है, क्योंकि आईजीए जो है 10% to 15% तक है आईजीए, ठीक है। तो आईजीए इज प्रेजेंट इन द बॉडी ब्लड, लिम्फ एंड अदर बॉडी सिक्रेशंस, ठीक है। सिक्रेशंस में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जैसे टीयर्स में, सलाइवा में, तो वो आपकी आईजीए होती है। ओके, तो ये सलाइवा, टीयर्स, मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द जेनिटल लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टिनल लाइनिंग। ओके, however it is less stable than IgG. It can be found in a lower quantity, accounting for about 10% to 15% of total immunoglobulin in the blood, ठीक है। टोटल जो IgE होती है उसका 10 to 15% है आपका IgA। ओके, और आईजीए को सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट कैन अटैच्ड सिक्रेटरी कॉम्पोनेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंजाइमेटिक डाइजेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपकी आईजीडी होती है। आईजीडी जो होती है ये लेस देन 0.5% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ इमैच्योर बी सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होती है एज रिसेप्टर। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर आपकी आईजीई होती है जो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जो मीडिएटेड जो इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शंस में, आईजीई, ठीक है। ई को आपको एलर्जी से रिलेट करके याद करना है। मेकअप लेस देन 0.01%, सबसे कम जो है ना वो आपकी आईजीई है, ठीक है। लेस देन 0.01% ऑफ सीरम एंटीबॉडी इवन दो इट इज प्रेजेंट लोवेस्ट अमाउंट इन द ब्लड। सबसे कम, अगर हमने सबसे ज़्यादा देखी थी वो तो आपकी आईजीजी थी, है ना, और सबसे कम कौन सी है? आईजीई हो जाएगी। ओके, शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। इट इज स्टिल ए पोटेंट एंटीबॉडी, ये इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शंस में। ओके, आईजी इज मोस्ट इफेक्टिव एंटीबॉडी अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग हेलमिन्स, ठीक है। तो ये आपका इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में थोड़ा सा है। तो इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्लेसेंटा को कौन सी क्रॉस करती है, हाईएस्ट मोलिकुलर वेट किसका है, सबसे ज़्यादा मतलब कि मोस्ट अबंडेंट कौन सी है, सबसे कम कौन सी प्रेजेंट है। ओके, और सिक्रेशंस में कौन सी एंटीबॉडी है, और क्या है इसमें जो इसमें है ना एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कौन सी है। ओके, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन सी है। सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ड्रग कम अंडर क्लास ऑफ एजोल एंटीफंगल। एंटीफंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन। देखिए क्लासिफिकेशन जो है आपको, क्लासिफिकेशन तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना ही चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कोई भी एग्जाम, फार्मा का आपका कोई भी एग्जाम देख लीजिए आप, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लासिफिकेशन आपको फार्माकोलॉजी का बहुत ही अच्छे से आपको याद होना चाहिए। तो आपको एंटीफंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन अगर आता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपसे एजोल एंटीफंगल पूछा कौन सा है ना। तो जब एंटीफंगल ड्रग पढ़ते हैं आप, एजोल्स पढ़ते हैं, एजोल्स में इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स आते हैं ना। तो अभी देखिए कौन सा एजोल दिया हुआ है, फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ग्रीसियोफल्विन एंड नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर बताइए इसका? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, फ्लूकोनाजोल। ओके, जो आपका ट्रायाजोल्स में आता है ना, ट्रायाजोल्स में।
आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, एक बार देख लीजिए एंटी फंगल ड्रग क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें एक तो आपके एंटीबायोटिक्स आते हैं। एंटीबायोटिक्स में पोलीइन एंटीबायोटिक बहुत बार क्वेश्चन बनता है। पोलीइन एंटीबायोटिक में एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, हामायसिन, नाटामाइसिन, पाइमेरिसिन। हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरान में ग्रीसियोफल्विन आता है। एंटी मेटाबोलाइट में फ्लूसाइटोसिन आता है। बाकी एजोल्स में इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल्स में टॉपिकल होते हैं, सिस्टमिक होते हैं। टॉपिकल इमिडाजोल्स में आपका आता है क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टमिक में आपका कीटोकोनाजोल हो जाएगा। और ट्रायाजोल्स जो होते हैं आपके सिस्टमिक होते हैं, जिसमें आपका होता है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। अलाइलमीन में आपका टर्बिनेफिन और नेफ्टिफिन आ जाएगा। ओके, इकाइनोकैंडीन्स में कैस्पोफंजिन। अदर टॉपिकल एजेंट्स में टोलनाफ्टेट, एंडिसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्सोलामिन, बुटिनाफिन, सोडियम थायोसल्फेट। ये सब आपके क्या है, एंटी फंगल एजेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। एक क्रूड पाउडर ड्रग पाउडर वॉज हीटेड विद फेरिक क्लोराइड, ठीक है, water and concentrated HCl followed by extraction with chloroform layer was treated with ammonia, ammonical layer turned pink, test indicate presence of dead phyto constituents। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं बोन ट्रैगर टेस्ट, ठीक है, बोन ट्रैगर टेस्ट जो आपका होता है, एक होता है आपका मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, ठीक है। तो देखिए जो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है उसमें आपका फेरिक क्लोराइड यूज़ होता है। तो आपका जो ये टेस्ट है ये आपके किसके बारे में है, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट दिया हुआ आपको ये। ओके, तो अब आपको पता होना चाहिए मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए होता है। जो बोन ट्रैगर टेस्ट होता है वो आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, और जो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है वो आपका सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। अब ये ऑप्शंस देखिए इसके, आपको दिया एंथ्राक्विनोन, सी ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवानोन्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो आपका जो ये टेस्ट है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, दिस इज फॉर द सी ग्लाइकोसाइड्स। तो आंसर इज ऑप्शन है एंथ्राक्विनोन सी ग्लाइकोसाइड आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, ठीक है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो 1940 का है और इसके रूल्स 1945 में आए थे। ओके, गिव्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। देखिए आप जब जीएमपी पढ़ते हैं, जीएमपी में आपका शेड्यूल एम में जीएमपी आता है, ठीक है, लेकिन जो M1, M2, M3 है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए तो जीएमपी जो होता है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस का पूछा है इसमें, ठीक है। देखिए M1, M2, M3, M1 जो होता है HCM से आपको याद रखना है, M1, M2, M3। होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए शेड्यूल M1, कॉस्मेटिक्स के लिए M2 और मेडिकल डिवाइसेस के लिए M3 आप लोग को याद रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेड्यूल M3 हो जाएगा मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ओके, आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट के जनरल टेस्ट आपने बताना है। ऑप्शंस में मेयर टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, रिनोडा टेस्ट, मोलिस टेस्ट। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के बारे में बताया था कि सबसे पहले कौन सा टेस्ट करेंगे, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।